लेकिन जो सिद्धि कुमारी जी ने जो बात जो कहती है वो करती जरूर है। आप गिनानी में जाके देखिए, एक भी मच्छर नहीं है। पूरे नाले की क्या हालत होती थी, और पूरी गिनानी साफ सुथरी, और सड़क बहुत अच्छी सड़क बनी हुई है, आराम से वहां जा सकते हैं। सिर्फ ये मैडम तो कह रही हैं कि सड़क कहीं की नहीं बनी हुई है। गिनानी की बात कर रही हूँ मैं, हम गिनानी शहर में ठीक, वहां पर मच्छरों का इतना ढेर होता था, इतनी बीमारियां होती थी, लेकिन अभी आप देखो सड़कें A1 बनी हुई है, और वो सिद्धि कुमारी जी ने ही किया है। बिल्कुल। यहाँ पे महिलाओं ने भी अपनी बात को रखा, और ये भाई साहब भी कुछ अपनी बात को रखना चाह रहे हैं, बताइए। संसद में ये शांति धारीवाल ने एक बयान दिया था कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, और ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो सदन में बोला था कि 56% तो ये झूठे केस करती है महिलाएं, और ये डोटासी ने अपने फैमिली के अरेस्ट बनवा दिए सभी को। तो आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए भाई साहब। मैं बीकानेर पश्चिम सेक्टर से आता हूं, और राजस्थान में करीबन 5 साल से कांग्रेस सरकार चल रही है अभी। तो मेरा और मेरे परिवार का करीबन भ्रष्टाचार के खिलाफ UIT जो नगर विकास न्यास है, उनके खिलाफ 2 साल से करीबन धरना चल रहा है। मेरी जमीन के अंदर सीमा ज्ञान के लिए ADM कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और कलेक्टर साहब खुद का और संभागीय आयुक्त साहब का सीमा ज्ञान का आदेश कर रखा है, लेकिन आज तक प्रशासन ने कभी सुध नहीं ली। मेरा पूरा परिवार 2 साल से धरने पे जी, जाहिर तौर पर कई सारे मुद्दे और सवाल उठ रहे हैं। यहाँ युवाओं की भी है बात, बिल्कुल आपके पास भी आऊंगा, पहले इनकी बात ले लेता हूं। अभी तक किसी ने किसान के बारे में कुछ बात नहीं करी। यहाँ पे लंपी स्किन की डिजीज की वजह से बहुत गायें और मर गई, और इन्होंने एक भी पशु चिकित्सक अभी तक नहीं लगाया। यहाँ 900 वैकेंसी लगी, 900 घबराए नहीं, आराम से बोले, आराम से, घबराओ मत। 900 डॉक्टर अभी तक नहीं लगाए इन्होंने, और पेपर लीक हो रहे हैं। अभी तक इन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किसानों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन चुनाव घोषणा पत्र में किसानों को लेकर बात की गई है। जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं। बीकानेर अपराध का गढ़ बन चुका है। 20 अगस्त 2020 को एक मासूम बच्चे पंकज आचार्य की हत्याकांड होती है, और उसमें मुलजिमों को जो गुटली गैंग के सदस्य हैं उनको बताने का कार्य यहाँ के मंत्री और ये लोग करते हैं, और बहुत संघर्ष करना पड़ा। और जब एक CI ने जब इस पे कड़ी पैरवी की तो 3 महीने में उसका ट्रांसफर नया से थाने से करवा दिया गया हनुमानगढ़। ये अपराधियों को इस तरह का संरक्षण देते हैं जिसका मैं जीता जागता उदाहरणों में नाम मुकेश आचार्य है। लोगों में नाराजगी है, अपराधियों का संरक्षण दिया जा रहा है। जी बोलिए भाई साहब। सर, मैं कांग्रेस सरकार से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। बजट में घोषणा की थी 1 लाख की, और उसकी भर्ती अभी तक नहीं हुई। अब 4 लाख की कह रहे हैं, क्या 5 साल में कर पाओगे? ये बड़ा सवाल है, ये सवाल आपका वहां पे लूंगा मैं, लेकिन सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। थोड़ा मुझे स्पेस दीजिए, जाने का स्थान दीजिए। एक भैया भी वहां पर थे पीछे, वो भी आ जाए यहाँ पर। जी बोलिए सर। सर, मैं सुभाष पुरोहित। मैं कांग्रेस से एक पूछना चाहता हूँ कि हमारे प्रवक्ता ने अभी कहा था कि हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री है, और ये इन्होंने सभी थानों को पाबंद कर दिया है कि FIR लॉन्च की जाए महिला अत्याचार पे। तो क्या महिला अत्याचार के लिए FIR लॉन्च करने से ही महिला अत्याचार रुकेगा, या इसके लिए और अपराधों को रोकने के लिए क्या स्कीम है, इसके बारे में कोई नहीं है। एक मैं ये कहना चाहूंगा, फिर साथ ही साथ है बीकानेर के विकास के बारे में। बीकानेर के विकास के बारे में मैं दोनों पार्टियों से पूछ रहा हूँ। ड्राई पोर्ट बीकानेर होना चाहिए, सिलिकॉन सिटी होना चाहिए, और यहाँ की जो एयर कनेक्टिविटी है वो अभी तक मात्र दिल्ली है जयपुर के लिए। बिल्कुल, बीकानेर के विकास की लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ बोलिए। माइक को आना। सांसद महोदय 15 साल से इन्होंने जो काम किया है, सांसद महोदय का एक काम करना जो बीकानेर की जनता के हित के लिए हो। केवल सांसद महोदय जाते हैं, मोदी जी के पीछे खड़े होते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, और ये जो विकास की बात कर रहे हैं, सड़कें टूटी हुई। पूर्व की विधानसभा से सीधी भाई साहब 15 साल से विधायक है, इनको पूछो बीकानेर के लिए क्या किया। ये सूर सागर पड़ा, आपके सामने सूर सागर पड़ा है, इनसे पूछो। ये केवल झूठ के नाम पे बोलते हैं, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। विकास जो हुआ है, युवाओं को जो रोजगार मिला है, गरीबों को जो 100 यूनिट लाइट फ्री मिलती है बीजेपी वालों के पेट में, क्योंकि ये अमित शाह और जय शाह के जेब में पैसा नहीं जाता है, इसलिए इनके पेट में दर्द होता है। हमारे भाई ने कहा था कि डोटासरा जी के 2 बेटे RS बन गए, तो मैं इन भाइयों से पूछना चाहूंगा कि अमित शाह का बेटा जय शाह BCCI का चेयरमैन कैसे बन गया?
और दूसरी बात, सचिव है वो, सचिव है, सचिव है। ओम बिरला की बेटी कैसे आरएस बनी। और दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि राजस्थान प्रदेश के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो अभी राजस्थान के एक एमएलए मलिंगा जो बीजेपी के अंदर चले गए, वो कौन सी वॉशिंग मशीन में गाकर वहां पर पाक पवित्र हो गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मलिंगा था, अरे बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। सर मलिंगा को टिकट नहीं दिया, उन्होंने दलित अत्याचार की मलिंगा की बेकार आप बात करें। एक मिनट आ रहा हूँ। हाँ भाई साहब, कांग्रेस सरकार में हम सब बातें छोड़ दें विकास की, लेकिन ये गो विरोधी रही है। यहाँ से 200 मीटर दूर गौशाला को तोड़ दिया गया और यहाँ से 50 मीटर दूर हमारे तीर्थम पर एक गौशाला का चारा डिपो था। उस चारे के डिपो को गौशाला में रोज गायों को चारा डालते थे, लेकिन उस चारे को यहाँ के सरकार ने गिरा दिया और गौशाला को भी तोड़ दिया गया। ये गो विरोधी सरकार रही है। सर मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो छोटी काशी के नाम से बीकानेर जाना जाता है, छोटी काशी के नाम से बीकानेर जाना जाता है, वहां पे इतना क्राइम बढ़ गया है। यहाँ पे दीपावली जैसे इतने बड़े फेस्टिवल पे मर्डर तक हो गए, चैन स्कैनिंग होती है, बड़े बाजार में गाड़ियां चोरी हो जाती है। ये कांग्रेस का विकास है। ये अशोक गहलोत जी ने चिरंजीवी योजना जो चालू करी है, इससे गरीब आदमी का तुरंत इलाज बिना पैसे हो जाता है। अभी है ना अभी कुछ महीनों में कितने ही गरीब आदमियों का परिवार उजड़ता हुआ बच गया। और है ना वो दुआएं दे रहे हैं, सभी को दुआएं दे रहे हैं कि अशोक गहलोत है ना पूरे इंडिया में है ना इस योजना की तारीफ हो रही है। अभी जो मैंने बातचीत यहाँ पे की, अच्छा एक सवाल आपका भी ले लेता हूँ, बोलिए। सर दोनों ही पार्टियां घोषणा पत्र में युवाओं के बेरोजगार को लेकर विभिन्न भर्तियों की घोषणा करती है। अब कांग्रेस कह रही है 4 लाख रोजगार देंगे, बीजेपी भी अपने घोषणा पत्र में रोजगार देने की बातें करती है। लेकिन मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि एक भर्ती 900 पशु चिकित्सा अधिकारी की भर्ती जो बीजेपी सरकार, मैं समझ गया। ये बताइए, 1 लाख भर्ती का वादा सरकार ने किया, अब चुनाव घोषणा पत्र में 4 लाख का कर दिया। वो भाई साहब कह रहे हैं कि 1 लाख वादा पूरा नहीं किया, 4 लाख का कैसा करोगे पूरा? 2,13,000 लोगों को कांग्रेस ने भर्ती दी है। 1,90,000 लगभग पाइपलाइन में कांग्रेस ने अपने किए हुए वादे पूरे किए हैं और आगे भी करेगी और वापिस आएगी कांग्रेस। युवाओं को नौकरी, अरे कैसे भर्ती किया? जब आपने 15 बार तो पेपर लीक कर दिया, भर्ती क्या आपने मंत्रियों के बेटों को किया है? क्या आपके मंत्रियों के बेटों को भर्ती किया है? 15 बार पेपर लीक हुआ। इस देश का युवा इनकी तरफ आंख भरे देखता है। हजारों युवाओं ने आत्महत्या कर ली। कैसी भर्ती की इन्होंने? अब मैं बताता हूं, इन्होंने कहा भी कि बीकानेर के सांसद ने क्या किया, यहां से 55 ट्रेनें नहीं शुरू की, इनको पता नहीं। ये जो एक्सप्रेस हाईवे जो देख रहे हैं 25,000 करोड़ का, ये मोदी जी ने अभी उद्घाटन किया, ये इन्होंने शुरू की। भारतमाला रोड की, और सिद्धि भाई साहब 3 बार जीती, लेकिन केवल 1 बार भाजपा सरकार रही और उसमें सूर सागर का इलाज किया कांग्रेस। अब आप ये बताएं कि बीकानेर का विकास आम आदमी पार्टी कैसे करेगी? सर ये जो आज तक 70 सालों में भाजपा और कांग्रेस नहीं कर पाई, हम दिल्ली की तर्ज पर करेंगे। दिल्ली में मोदी जी और राहुल जी तो दिन भर घूमते हैं, जनता ने भरोसा किया, क्योंकि ये जुमलों की सरकार है। दोनों, कभी भाजपा 5 साल खाओ, कभी बीजेपी खाओ। आम आदमी पार्टी आम जनता के मुद्दों पर काम करती है। बिल्कुल। बीकानेर में बीजेपी को जनता क्यों वोट दे? सुशासन में के लिए वोट दे, क्राइम मुक्त बीकानेर के लिए वोट दे। अभी एक भाई साहब ने कहा कि बीकानेर में गुंडों की शरण स्थली बन गई है, बीकानेर भू माफियाओं का अड्डा बन गया है, बीकानेर में इन मंत्रियों के सेह पर अवैध खनन का अड्डा बन गया है, बीकानेर में गुंडा पर्ची के नाम पर ये जो बजरी की ट्रॉली आम गरीब के घर में 400 रुपए में आती थी, आज वो 4,000 माने लगी है इन कांग्रेस के मंत्रियों के गुंडा पर्ची के बदौलत। बीजेपी को क्यों ना बीकानेर का वोटर वोट दे और कांग्रेस को क्यों दे? कांग्रेस की चिरंजीव योजना के लिए आम आवाम बिल्कुल कांग्रेस को वोट देगी। 100 यूनिट बिजली फ्री मिली है। और जो लंपी की मेरे भाई ने एक बात की थी, मैं खुद किसान का बेटा हूं, प्रत्येक घर में 2 गाय को 1-2 भैंस को 40-40 हजार रुपए इस कांग्रेस की सरकार ने दिए। 2008 के अंदर हमारी कांग्रेस सरकार ने अबोध पशु जो बोल नहीं सकते उनकी दवाई और उनका इलाज फ्री कर दिया था। कुछ बोलना चाह रहे हैं जब आप जो? कुछ नहीं, सिर्फ राम के मंदिर के पीछे, राम के मंदिर के पीछे, सिर्फ राम के मंदिर के पीछे और किसी के पीछे नहीं। चिरंजीवी योजना तो हम कमा के करते हैं। चिरंजीवी योजना में पैसा हमका लगता है।
मनीष दाधीच मेरे संवाददाता सहयोगी को बुलाना चाहूंगा। मनीष दाधीच जरा आए। मनीष दाधीच मेरे सहयोगी आएंगे। यहां पर लगातार बातचीत चल रही है और मनीष दाधीच मेरे साथ सहयोगी आ चुके हैं। मेरे बीकानेर के संभाग प्रभारी संवाददाता मनीष, बड़ी जोरदार तरीके से सबने मुद्दे उठाए राजस्थान के, देश के और मुख्य तौर पर यहां की अगर बात करें बीकानेर की, कैसा कार्यक्रम और मुद्दों के जरिए हमने बात उठाई? जी देखिए, जिस तरीके से हमने जो पूरी कवरेज की थी 7 विधानसभा सीटों को लेकर के, तो निश्चित तौर पर यहां पर जो देखने को मिला है, खास तौर पर अगर बात कर ली जाए बीकानेर पूर्व और बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की, तो दोनों ही विधानसभाओं के अलग अलग मुद्दे हैं। क्योंकि बीकानेर पूर्व में अगर बात कर ली जाए तो सबसे पहले यहां पर ये एक तरीके से ये मान लीजिए कि नया शहर कहलाता है बीकानेर का पूर्व क्षेत्र, और इस पूर्व क्षेत्र में जो है सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या है। बारिश के अंदर नगर निगम का जो ऑफिस है वो यहीं पे पास में ही सूरसागर के महज 50 मीटर की दूरी पर, लेकिन वहां पर भी वो दरिया तालाब बन जाता है बारिश में। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पर यहाँ पर जो लैक ऑफ जो वर्किंग प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं पर यहाँ पर पाया जाता है। पश्चिम की बात कर ली जाए तो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में गाय गोदों से जनता परेशान है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, और पश्चिम जो विधानसभा क्षेत्र है वो हेरिटेज भी माना जाता है। तो हेरिटेज की कोई रुख, यहाँ पर कोई भी साजो सामान की जो एक व्यवस्था है वो कुछ नहीं की जा रही है। बिल्कुल मनीष दाधीच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और तीनों खास मेहमानों को और यहाँ पर बीकानेर के सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव एक्सप्रेस का एक तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 18 राजस्थान की चुनाव एक्सप्रेस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।